जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा ऑफिस में, दफ्तर में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए जन्म कुंडली के माध्यम से क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। यह तुला लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने है। आइए देखा जाए इस जन्म कुंडली में क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए जिससे कि ऑफिस में, दफ्तर में आने वाली परेशानियां दूर हों। तो इस जन्म कुंडली के नवम भाव को देखा जाए, जहां नंबर 3 लिखा है, बृहस्पति बैठे हुए हैं, वहां 3 का मतलब हो जाता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु के साथ में बैठे हुए हैं। तो केतु के साथ में बैठना यह एक दोष हो गया। फिर जन्म कुंडली के नवम भाव में तीसरे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में। यह भी एक प्रतिकूल फलदायी स्थिति है। रोजगार व्यवसाय के ख्याल से अपने ऑफिस में, दफ्तर में शांति बने रहे, उसमें यह एक बाधक स्थिति होती है। और फिर देखिए नवम भाव का स्वामी बुध जो है, 2 पापी ग्रह केतु और सूर्य के पाप मध्यत्व में है। एक तरफ से केतु, दूसरे तरफ से सूर्य बुध को घेरे हुए हैं। इसका परिणाम होगा कि इस जातक को ऑफिस में, दफ्तर में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने बॉस से, सीनियर से तालमेल का अभाव बना रह सकता है। ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए? तो पीड़ित नवम भाव जो है और नवम भाव के स्वामी बुध, उनका रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए ऐसे जातक को। फिर योग कारक ग्रह हैं इस कुंडली में। तुला लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं शनि। शनि का रत्न नीलम भी अवश्य धारण करना चाहिए। पन्ना के साथ साथ नीलम भी अवश्य धारण करना चाहिए। साथ में बृहस्पति का दोष लग रहा है, नवम भाव में बृहस्पति बैठे हुए तीसरे छठे भाव के स्वामी होकर के। तो बृहस्पति के ग्रह दोष निवारण के रूप में विष्णु सूक्त का पाठ करना चाहिए, विष्णु स्तुति करनी चाहिए। भगवान विष्णु का कोई भी स्तुति कीजिए, सत्यनारायण भगवान के कथा का स्वयं पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए। और यह प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना चाहिए। और बीच बीच में राहु की शांति के लिए भैरव का भी पूजन करना चाहिए। भैरव के मंत्र का जप आपको करना चाहिए। और इस प्रकार हमने देखा कि ऐसे जातक को अपने ऑफिस में, दफ्तर में आने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए।